हेलो हाय गाइस, आप लोग इस बात का आज भी आप लोगों के हाथ में सत्ता है, आज भी आप लोग ताकतवर हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तलवार की जगह आपको उंगली की आजादी दी है। इस उंगली से बड़े राजा का विनाश कर सकते हो। नफरत का जहर हमारे बच्चों के अंदर फैला है, उसके विचार विमर्श करें कैसे रोका जाए। आप लोग आजाद होने से पहले भी आजाद थे, गुलाम आप नहीं थे। अंग्रेज भी ऐसे ही कुर्सियों पर बैठते थे जैसे आज बीजेपी और कांग्रेस बैठती है। इतने ही गुलाम थे जितने आज हो, पहले कम थे आज ज्यादा हो रहे हैं। हमारे हरियाणा का सीएम कौन है, उसके नाम को जानते हो आप? खट्टर। कहां से आते हैं खट्टर, कहां के थे? पाकिस्तान में रहने वाले, जो प्यार से हमने अपने हिंदुस्तान के मुल्क में रखे, पाकिस्तान से हिंदुस्तान में हमने बसाया। और आज जब हम आंदोलन करते हैं वो हमारे को पाकिस्तानी कहते हैं, जो हमारे सीएम खुद वहां के थे। इस देश का दुख देना चाह रहा। आज मेरे समाज की यहाँ पे सरकारी बैठी है, उस सरकारी से मैं अपना दुख प्रकट करना चाह रहा हूँ। एक स्कूल के प्रोग्राम में गया मुख्य अतिथि के तौर पर। एक छोटे से 10 साल के बच्चे ने भीड़ से उठकर मेरे से बोला, अंकल जी आप वही अंकल हो ना जो मुसलमानों की मेर लेते हो। एक 10 साल के बच्चे ने, मुझे उस बात से बड़ा दुख हुआ। इस बच्चे को, जिसको अब तक समाज के बारे में कोई नॉलेज नहीं, कोई ज्ञान नहीं, इसको ऐसा आइटम बम कौन बना रहा है, ये शिक्षा इसको कौन दे रहा है? आप यहाँ आते हो, आप अपनी बातें रखते हो। आज मैं भी कुछ बात रखना चाहता हूँ, हो सकता है दोबारा से बातें ना रख पाऊं, क्योंकि सरकार बड़ी क्रूर है, हमारे को तोड़ने का काम करती है। मैं आज आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को इस बात का पता लगा हिंदू मुसलमान सिख इनके झगड़े की जड़ क्या है, ये जहर फैलता क्यों है? मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है जब ये सुनता हूँ। मेरी एक बार एक साथी से आपस में वार्तालाप हुई, आप मेरे को ये बोलते हो कि मैं मुसलमानों का फेवर करता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको मुसलमान गंदे क्यों लगते हैं? उस भाई साहब का जवाब था, क्या आप मुगलों को भूल गए? मुगलों ने हमारे साथ क्या किया था? एक एक बात को गौर से सुनना, ताली मत बजाना। मैं हकीकत की बातें करता हूँ, हकीकत पे जाना। उसका जवाब था, मुगलों को भूल गए, बाबर को भूल गए, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, वो हमारे साथ क्या क्रूरता करते थे। मैंने उसको जवाब दिया, बेटा अपनी नॉलेज बढ़ाइए। मुगल हमारे मुसलमान नहीं थे, मुगल हमारे मुसलमान नहीं थे। मुगल जब इस देश में लड़ने के लिए आए, जो राणा सांगा के साथ खड़े हुए हसन खां मेवाती, वो हमारे मुसलमान थे। बार बार गंदा गलत इतिहास परोस कर आप हमारे को दिखाते हो। मुसलमानों ने हिंदुओं पर कहर किया, मुसलमानों ने हिंदुओं पर कहर किया। टीवी देखो, पत्रकार देखो, अगर कोई मुसलमान नाम का आदमी किसी बलात्कार में सम्मिलित होता है, उस खबर को विश्व लेवल की बनाया जाता है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर लगभग हर रोज 10,000 बलात्कार होते हैं, वे अखबार में क्यों नहीं आते? आप लोगों को एक बात बताता हूँ, हमारी असली लड़ाई क्या है। जब गोरे लोग हमारे यहाँ आए, उसने देखा हिंदुस्तान को कौन चलाता है। गोरे लोगों को दाढ़ी वालों से बड़ी नफरत थी। दाढ़ी वाले कौन? जाट, जट, जुट। हिंदुओं के अंदर जाट, जो एक मजबूत कौम होती है जिसको बोला जाता जाट लैंड। सिखों के अंदर जट, और अपने जो मौलवी होते हैं जिनके अंदर होते हैं जुट। अरे जय करो, आप एक ही माँ के बेटे हो। अपना ब्लड पहचानो, अपना रक्त पहचानो। जब अंग्रेजों को पता लगा ये हर लड़ाई में एक साथ इकट्ठे होकर लड़ते हैं, सिर्फ यही वो बुलंद आवाज, इनको तोड़ा कैसे जाए। आप लोगों को तोड़ने के लिए प्रायोजित दंगा कराया गया 1947 में, हिंदू पाकिस्तान का नाम देकर। जो आप लोग इस हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए 47 से पहले एक होकर लगे थे, आप लोगों के बीच में ऐसे आइटम बम अंग्रेजों ने तैयार कर दिए, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, एक दूसरे की बहन बेटी की इज्जत लूटने लग गए। लाखों लोगों की ट्रेन यहाँ से भरकर मुसलमानों की पाकिस्तान जाती है, खून से लथपथ। पाकिस्तान से हिंदुओं की ट्रेन भर के यहाँ आती है हिंदुस्तान में। उनको लड़वाने वाला कौन था, मरवाने वाला कौन था, मिटवाने वाला कौन था? कोई हिंदू मुसलमान नहीं, ये हिंदुस्तान की गंदी सियासत और राजनीति। आप लोगों को तोड़ा गया। जो हमारा पंजाब मजबूत था, हिंदुस्तान में जो राज करता था, उसका उस बदले में 60% हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। आप लोग 40% रह गए, भाई को भाई से अलग कर दिया गया। अलग करने के बाद उन्होंने देखा आज भी ये इस मुल्क को चलाने की हिम्मत रखते हैं, इनको और तोड़ो। पंजाब को तोड़ के उसके अंदर से हिमाचल निकाल दिया,